नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम व्यूज में। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मैं हूं रूपक शर्मा। खबर की शुरुआत करेंगे शहर के बीचों बीच सनसनीखेज घटना से। जी हां, शहर में स्टेशन रोड स्थित मुथूट फाइनेंस कंपनी में शुक्रवार सुबह हथियारबंद बदमाश घुसे, लेकिन सायरन बजने के साथ ही भाग छूटे। ऐसे में बदमाशों को पकड़ने के प्रयास में गार्ड घायल हो गया। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल टीम ने सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्य जुटाए। आईपीएस विकास सांगवान खुद इस मामले में मॉनिटरिंग करने में लगे रहे। मुथूट फाइनेंस के गार्ड और मुथूट फाइनेंस कर्मी ने बताया कि हथियारबंद बदमाश घुसे हैं और हथियार दिखाकर लॉकर के पासवर्ड पूछने का प्रयास किया। महिला कर्मी ने बताया कि बदमाशों ने गन लगाकर पासवर्ड पूछा, लेकिन किसी ने पासवर्ड नहीं बताया। इधर पुलिस इस पूरे मामले में गहनता से जांच कर बदमाशों की तलाश कर रही है। सर, यहाँ पे पहले मतलब बहुत सारे 5 लोग आए थे, उन सबके पास कट्टा था। पहले उन्होंने कस्टमर की तरह एंट्री ली और सब कुछ अपना आईडी प्रूफ वगैरह सब दिखाया और अंदर आके फिर 3 लोगों ने गार्ड अंकल को बहुत मारा उससे पिस्टल से और फिर सबको उन्होंने इकट्ठा कर लिया एक साइड। हमारे एक स्टाफ ने पैनिक बटन दबाया, जिसकी वजह से थोड़ा होपलेस हो गए वो लोग। उसके बाद एक स्टाफ ने अपने आप को लॉक कर लिया, जिस वजह से वो बार बार पैनिक बटन दबाता रहा, तो वो होपलेस हो गए। उन्होंने सबके सर पे कट्टे रखे और सबसे पासवर्ड्स पूछे और चाबी मांगी कि खोलो लॉकर खोलो, बट वो ये किसी ने उनको कुछ बताया नहीं, इसलिए वो नर्वस ज़्यादा होते गए और पैनिक बटन की वजह से उनको भागना ही पड़ा और अपने ग्लव्स और कुछ सामान वो छोड़ गए। तो अभी ये कौन सी कंपनी है? सर, ये मुथूट फाइनेंस लिमिटेड है और ये अलवर स्टेशन रोड पर है। कोई पहले से जानते हो किसी को? नहीं जानती। तो क्या सभी के पास क्या था, पिस्टल? सब पिस्टल तो नहीं थी, वो छोटे से कट्टे लग रहे थे मुझे तो। किन के लगी? हमारे जो गार्ड हैं सीताराम अंकल और जो एक सीनियर स्टाफ है हमारा राज सिंह, उनके बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हुई है और इस गार्ड अंकल की इतनी लगी कि वो बेहोश भी होने वाले थे। तो सीसीटीवी फुटेज में आ रहे हैं क्या वो? सीसीटीवी फुटेज में बस एक ही एंट्री में आ रहे हैं और बाकी में नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले 2 लोग आए थे, मैंने उनकी आईडी ली और उनका सारा कुछ नोट किया। उसके बाद में मैंने चेक किया मशीन से, सारा सामान उनका रजिस्टर पर रखवा दिया। कोई सामान ऐसा तो नहीं है। उन्होंने बोला हम कुछ नहीं है, चेक कर लो और हमें गोल्ड का लोन लेना। जैसे इन्होंने गेट खोला 3 लोग पीछे से आ गए और हमको गेट पे घसीट के मारने लग गए। उन 2 के पास नहीं थे, 3 भाग का आए, उनके पास हथियार थे, पिस्टल थी। हाँ, फिर वो जबरदस्ती घुस गया अंदर। मेरे को मारा है उन्होंने वहीं पे गेट पे। रोटरी क्लब और वन विभाग की ओर से शुक्रवार को वंडर मॉल में पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में रोटेरियन मौजूद रहे। क्लब के सचिव जितेंद्र खुराना ने बताया कि औषधीय पौधा वितरण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को पौधे बांटे गए हैं। इधर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 23-24 पवन खंडेलवाल ने मीडिया को बताया कि घर घर औषधीय योजना के अंतर्गत यह पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देखिए, आज वन विभाग और रोटरी क्लब और अलवर के दोनों के सहयोग से हम लोगों ने 200 सेट जो औषधीय पौधों का वितरण का कार्यक्रम रखा है। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे सही समय है पौधों का, और यदि जो अपने कोरोना काल में और इसमें अपन सब आयुर्वेद की महिमा को अपन बहुत अच्छी तरीके से सब लोग जानते हैं। और मेरी आप सब लोगों के माध्यम से ये अपील है कि ये जो वन विभाग की और रोटरी क्लब की मुहिम है, इसको आप आगे तक मतलब लें और यहाँ से आप पौधों को प्राप्त करके अपने घरों में ज़रूर लगाएं। घर घर औषधि योजना के अंतर्गत रोटरी क्लब ऑफ अलवर एवं वन विभाग दोनों मिलकर आज ये पौधों का वितरण कर रहे हैं। हमने ये औषधि वाले पौधे जो घरों में अपने बीमारी में भी जो इस समय कोरोना काल चल रहा है उसमें भी सबके काम आए, जिसमें 2 गिलोय के, 2 अश्वगंधा के, 2 कालमेघ और 2 तुलसी के पौधे होंगे, जो हम एक सेट बनाकर दे रहे हैं। साथ में पॉट भी दे रहे हैं, जैसे जो लोगों को पॉट में अपने लगाकर घर में, ये रोटरी क्लब और वन विभाग के सहयोग से हो। कितने पौधे देने हैं? आज 200 सेट हम लोग दे रहे हैं इस तरह का, जिसमें लोगों के अपने आधार कार्ड की कॉपी लेकर उन्हीं को जो आधार कार्ड या जन आधार कार्ड दिखाकर उनको हम प्रोवाइड करें। बाबू शोभाराम कला कॉलेज में तीसरे दिन भी अनशनकारियों छात्रों के हाल जानने के लिए कोई भी मेडिकल टीम या प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। इस मामले को लेकर आक्रोशित छात्रों ने प्राचार्य का पुतला फूंका। छात्र संघ अध्यक्ष की तबीयत इस मामले में धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप
खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से रुख करते हैं खबरों की ओर। जिला अभिभाषक संघ की ओर से शुक्रवार को कचहरी परिसर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में नगर परिषद की टीम ने सफाई की। सफाई के दौरान सीजीएम राजेंद्र सिंह और डीजे योगेंद्र पुरोहित ने निरीक्षण भी किया। संघ के सचिव जितेंद्र शर्मा ने बताया कि डेंगू जैसी घातक बीमारी से बचा जा सके, इसके लिए अभियान चलाया गया है। इसके लिए अभिभाषक संघ की ओर से 1100 रुपए का इनाम नगर परिषद कर्मियों को सौंपा गया है। ये देखिए, इस समय कोर्ट परिसर के अंदर जिस प्रकार से चारों तरफ लंबे समय से चारों तरफ कूड़ा, गंदगी, बाहर में ऊपर भी चैम्बर बने पड़े हम सब वकीलों के, और चुनाव होके चुका। चुनाव के अंदर सब तरह के पंपलेट भी रहते हैं, कहीं खाने के पैकेट रहते हैं, कहीं कुछ रहते हैं, कहीं पानी की बोतलें हैं। तो इस प्रकार का कूड़ा बहुत लंबे समय से पेड़ों का झड़ना करना इकट्ठा हो रहा था, उससे मच्छर और गंदगी हो रही थी। वकील साथियों को बैठने करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो सबसे पहले हमने जीत के ही सबसे पहले जो अभियान चलाया वो स्वच्छता अभियान चलाया। ये साफ सुथरा रहे, मच्छरों से छुटकारा मिले, क्योंकि इस समय चारों तरफ शहर में जिस प्रकार तेजी से डेंगू और कोविड-19 जैसी महामारी फैल रही थी, उसको रोकने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया। सारे नगर परिषद के कर्मचारी लोगों को मैं बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। कोविड के समय में भी इन्होंने संघर्ष किया और आज भी कोर्ट को इतनी साफ सुथरा स्वच्छ करने में इन लोगों का बहुत योगदान है। इनको इनाम के रूप में पारितोषिक मैंने दिया है कि जिससे कि इनका हौसला अफजाई बना रहे और ये लोग आगे बढ़िया तरीके से काम करें। चारों तरफ डीडीटी, सफ़ेद पाउडर, कोर्ट में जगह जगह जो ढेर लग रहे थे ना पेड़ों के नीचे, इनके नीचे सारी सफाई हुई है। सीजीएम साहब, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो उस समय डीजे साहब से जब हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई थी जीतने के बाद सारे डेलीगेशन की, तो हमने कहा सीजीएम साहब से कहो कि वो प्रशासन से कहें, हम भी उनके साथ लगेंगे। तो आज उसका मूर्त रूप धारण हुआ। पूरी कोर्ट साफ सुथरी दिख रही है। सारे वकील साथियों को बड़ा आनंद आ रहा है बैठने करने में। और ये स्वच्छता, हम सब लोग भी संकल्प लेते हैं कि स्वच्छता बनाए रहेंगे, ये साफ सुथरा रहेगा और साफ सफाई रहेगी तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे। यही हमारा मकसद है। अलवर कचहरी कैंपस के अंदर काफ़ी दिनों से गंदगी भरी हुई थी, क्योंकि चुनाव भी हुए थे। चुनाव के दौरान भी कुछ गंदगियाँ पंपलेट वगैरह थे। उसके बाद हमारे सचिव महोदय और पूरी कार्यकारिणी ने मिलकर जज साहब से मिलकर सफाई के लिए कहा, तो उन्होंने नगर परिषद से बातचीत की। हमारे सचिव महोदय भी स्वयं नगर परिषद में जाके उनसे बातचीत की। उसके तहत नगर परिषद
के द्वारा कर्मचारी भेजे गए। पिछले 3 दिन से लगातार कचहरी परिसर में सफाई हो रही है और आज बिल्कुल कचहरी परिसर बिल्कुल साफ सुथरा है। इस संबंध में सीजीएम साहब और जज साहब ने स्वयं भी यहाँ की सफाई का निरीक्षण किया, क्योंकि आज सफाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पूरे शहर में डेंगू और वायरल का जो प्रकोप फैल रहा है तथा तो कोविड-19 की बीमारी फैल रही है, ये भी गंदगी की वजह से फैलती है, क्योंकि गंदगी के कारण मच्छर होते हैं। और ये जो कचहरी कैंपस है ये एक अलवर का बहुत ही अच्छा कैंपस है। यहाँ पर विदेशों से लोग आते हैं, म्यूजियम है यहाँ पर, म्यूजियम देखने के लिए तो विदेशों से लोग आते हैं। अगर यहाँ गंदगी फैलेगी तो हमारे देश की छवि खराब होगी। उस छवि को भी साफ सुथरी उनके दिमाग में रहेगी कि अलवर में जहाँ कचहरी कैंपस है वो काफ़ी साफ सुथरा है। वो अपने देश में जाके यहाँ की सफाई की भी चर्चा करेंगे। इस संग्रहालय में जो साफ सफाई हुई मिलती है उसको देखने के बाद वो वहाँ जाके अपने इसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये बहुत अच्छा कदम है हमारी कार्यकारिणी का कि उन्होंने इस अभियान को चला। मेरा निवेदन है कि ये अभियान बराबर कर चलता रहना चाहिए, सफाई जरूरी निरंतर होती रहनी चाहिए। आपका नाम? महेंद्र कुमार। रामायणी हनुमान मंदिर में अतिक्रमण मामले में चल रहे अनशन के मामले को माध्यम टीवी ने बड़ी प्रमुखता से प्रसारित किया। इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। ऐसे में एडीएम सिटी सुनीता पंकज और तहसीलदार सहित एसडीएम रामायणी हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां हो रहे अतिक्रमण का मौका मुआयना किया। इस दौरान एसडीएम ने टीम को बताया कि दोनों पक्षों को जिला कलेक्टर के समक्ष पेश करेंगे और जो भी निर्णय होगा वह मान्य होगा। रामायणी हनुमान मंदिर के रास्ते को लेके जो ट्रस्ट के लोगों में, स्थानीय जो निवासी हैं उनमें जो विवाद हो रहा था उसका मौका देखा गया है और इसमें हम लोग वहाँ तक सुगम रूप से वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रयासरत है। सर, महिलाओं ने भी बीच में रास्ते में अप्रोच दिखाया। ये रूटीन प्रक्रिया है, जहाँ इस तरह की चीज़ें, जहाँ अतिक्रमण से संबंधित या कोई मेजरमेंट होता है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। पर्यावरण की सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ के लिए आयुर्वेद और वन विभाग की ओर से चल रही मुहिम के तहत शुक्रवार को माध्यम टीवी और वन विभाग के आपसी सहयोग से पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पवन सिंह शेखावत और माध्यम टीवी के चैनल हेड नीरज जैन ने लोगों को औषधीय पौधों का वितरण किया। माध्यम टीवी के चैनल हेड नीरज जैन ने बताया कि वन विभाग और आयुर्वेद विभाग की यह शानदार पहल है, इससे लोगों को स्वास्थ्य लाभ होगा। डॉक्टर पवन सिंह शेखावत ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन लगातार जारी है। अभी तक विभाग की ओर से हजारों लोगों को पौधे वितरित किए जा चुके हैं। निश्चित रूप से आज का जो कार्यक्रम है इसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव इस चीज का है कि जो कोविड के दौरान जो परिस्थितियां चल रही हैं उस समय जब सभी लोग इस कोशिश को कर रहे हैं कि जो औषधीय उपयोग के जो पौधे हैं उसको घर घर में उसका प्रसार किया जाए, इसी के तहत आज माध्यम टीम ने जो है वन विभाग और आयुर्वेद विभाग के साथ जो इस कार्यक्रम का एक कोशिश किया है कि ये 100 के करीब सेट आज वितरित किए गए हैं यहाँ पे माध्यम टीम के द्वारा। और इसके अंतर्गत 2 जो है अश्वगंधा, 2 तुलसी, 2 गिलोय और 2 कालमेघ के पौधे एक सेट के अंतर्गत शामिल हैं, जिसको वितरित किया गया है और आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने इसका लाभ उठाया। तो निश्चित रूप से वन विभाग और आयुर्वेद विभाग का जो ये प्रयास है ये सराहनीय है और माध्यम टीवी को इस कार्य के लिए आपने उपयोग समझा, हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आपको। आज वन विभाग अलवर एवं माध्यम टीम के संयुक्त तत्वाधान में माध्यम टीम के कार्यालय पर जो है घर घर औषधि योजना के पौधों का वितरण कार्यक्रम रखा गया है। इसमें यहाँ पर 100 किट वितरण का आज का लक्ष्य रखा गया है। लगभग कितने लोगों को लाभान्वित हुआ है? अभी तक तो लगभग कई हजारों की संख्या में हम लोग पिछले 7 दिन से अलग अलग स्थानों पर शहर में घर घर औषधि योजना के जो पौधों का वितरण है वो वन विभाग के दिशा निर्देशन में कर रहे हैं इसको, और सभी लोग बड़े उत्साह के साथ इन पौधों को अपने घरों में लेके जा रहे हैं। और निश्चित रूप से इन पौधों को अगर आमजन अपना संरक्षण और संवर्धन करेंगे तो उनकी इम्यूनिटी को वृद्धि करने में और साथ ही साथ कोविड जैसी अनेक और बीमारियों से बचाव में ये पौधे काफी उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों, कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। देखते रहिए माध्यम। नमस्कार।